नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज को यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है उत्तराखंड इम्पोर्टेंट बुक MCQ सीरीज। इस सीरीज में हम उत्तराखंड की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनको सीरियल वाइज MCQ के फॉर्मेट में पूरी डिटेल के साथ यहाँ पर कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, अभी तक हमने उत्तराखंड की कई सारी इंपॉर्टेंट किताबों के शॉर्ट नोट्स को कवर किया है, जिसमें हमने परीक्षा वाणी को पूरी थ्योरी के रूप में, वन लाइनर के रूप में कवर किया। अजय सिंह रावत जी की पुस्तक को किया, बलूदी जी की पुस्तक को किया, BS नेगी जी की पुस्तक को भी हमने पूरे उसके शॉर्ट नोट्स को कवर किया। इन सभी सीरीज को आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इस नई सीरीज में हम सभी इंपॉर्टेंट किताबों को MCQ के रूप में यहां पर कवर करेंगे, सीरियल वाइज कवर करेंगे, जिससे आपके प्रॉपर नोट्स, आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस यहां पर हो सके। शुरुआत हम दो किताबों से करेंगे, जिसमें एक अजय रावत जी की पुस्तक होगी और दूसरी BS रेकुनी जी की जो पुस्तक है उससे हम MCQs यहां पर प्रैक्टिस करेंगे। इन पुस्तकों में हर पेज से, हर लाइन से, हर पैराग्राफ से जितने क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी प्रैक्टिस हम यहां पर करेंगे, साथ में एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहें। इस सीरीज के माध्यम से आपके नोट्स का रिवीजन भी होगा और आपको आइडिया भी मिलेगा कि इनसे कैसा प्रश्न बन सकता है। और जैसा अब पैटर्न है, दोनों ही आयोग का थोड़े डीप क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको इसमें थोड़े नए क्वेश्चन, थोड़े गहराई वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, घुमावदार क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। कल जैसा मैंने आपको कहा था कि मिक्स रिवीजन सीरीज यहां पे शुरू करेंगे, तो उस सीरीज को अभी कुछ समय के लिए रोकेंगे। पहले सभी किताबों को MCQ के फॉर्मेट में देखेंगे, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, फिर उनका मिक्स रिवीजन करेंगे। उम्मीद है आपको ये सीरीज भी जरूर पसंद आएगी। जल्द ही GS की कुछ नई सीरीज आपको चैनल पर देखने को मिलेंगी, जिसमें आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी होगी, आपकी इकोनॉमी की क्लासेस भी होंगी, और उत्तराखंड की डिटेल क्लास जो परीक्षा वाणी बेस्ड है, जो हमारी थ्योरी की क्लास होगी, उसे भी बहुत जल्द स्टार्ट यहां पर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य के किस स्थान से मध्यपुरा पाषाण काल के उपकरण मिलने का दावा किया गया है? देखिए, जो मध्यपुरा पाषाण काल है, इसके उपकरण मिलने का दावा उत्तराखंड में श्रीनगर से किया गया है। ऑप्शन C सही आंसर होगा। और यह दावा किसने किया है? यह दावा KP नौटियाल ने किया है। तो इनका नाम भी आपने याद करना है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इस प्रश्न को लेकर के, उनको देखते हैं। देखिए, यह दावा किसने किया है? KP नौटियाल ने किया है। पुरातत्व की दृष्टि से मानव इतिहास का जो सबसे प्राचीन चरण है वो पाषाण काल है, और पाषाण काल का जो पहला चरण है उसे कहते हैं पुरा पाषाण काल। इस पुरा पाषाण काल को 3 चरण में बांटा जाता है। एक होता है निम्न पुरा पाषाण काल, एक मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। उत्तराखंड में निम्न पुरा पाषाण काल के जो उपकरण हमें मिले हैं, काफी जगहों से मिले हैं, जिसमें कालसी के नजदीक हमें यमुना नदी के किनारे पर मिले हैं, अलकनंदा के नजदीक मिले हैं श्रीनगर में, पश्चिमी रामगंगा घाटी में मिले हैं और खुटानी नाला में मिले हैं। तो निम्न पुरा पाषाण काल के उपकरण हमें इन 4 जगहों से मिले हैं। ठीक है, इनकी खोज का जो श्रेय जाता है निम्न पुरा पाषाण काल के उपकरणों की खोज का, वो KP नौटियाल और यशोधर मटपाल को जाता है। लेकिन जो मध्य पुरा पाषाण काल है, इसके उपकरण हमको जो दावा किया है, जो इसको खोजने की घोषणा करी है, वो करी है KP नौटियाल ने, और इन्होंने कहा है कि इन्होंने इसकी खोज कहां से करी है? श्रीनगर से करी है। तो आपको यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था। जो उच्च पुरा पाषाण काल है, इस काल के उपकरण उत्तराखंड में अभी तक नहीं मिले हैं। संकेत मिलते हैं, लेकिन अभी तक इस काल के उपकरण उत्तराखंड में नहीं मिले हैं। तो निम्न के मिले हैं 4 जगहों पर, मध्य के दावा किया गया है श्रीनगर से। ठीक है, अगला, राज्य में डीना पानी, या जिसको दीना पानी भी लिखा जाता है, पर्वत श्रृंखला कहां स्थित है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके अब बन जाते हैं, और पहले से भी UKSSC टाइप के जो नए क्वेश्चन होते हैं, यूनिक क्वेश्चन होते हैं, वो बना लेता है। तो क्वेश्चन है आपका डीना पानी पर्वत श्रृंखला, ये आपके अल्मोड़ा में है। ऑप्शन B हमारा सही आंसर होगा। अब इसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो मैंने नोट्स यहां पर बनाए हैं, जो क्वेश्चन बनाए हैं, इस तरीके से बनाए हैं, नोट्स भी इस तरीके से बनाए हैं कि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो और चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसकी एक्सप्लेनेशन इस तरीके से है, नोट्स इस तरीके से हैं कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो
और सीरियल वाइज हम इसीलिए चल रहे हैं ताकि आपका जो एक टॉपिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, सारे प्रश्न आपके एक के बाद एक आए, एक ही टॉपिक से जुड़े हुए, जिससे आपका जो बेस है वो और ज्यादा मजबूत बन सके। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको देखिए। राज्य में शैलश्रेय हमें चमोली और अल्मोड़ा से मिले हैं। जो हमें शैलश्रेय मिले हैं उत्तराखंड में चमोली और अल्मोड़ा से मुख्य रूप से मिले हैं, इन्हीं दो जनपदों में मिले हैं। अल्मोड़ा में 1968 में लाखू उडियार की खोज होती है। यह आपके सुयाल नदी के तट पर है और इसकी खोज MP जोशी ने करी थी। ठीक है, यशवंत सिंह कटोच ने इस खोज को, जो लाखू उडियार की खोज है, इसे प्रागैतिहासिक काल के शैलश्रेयों की पहली खोज माना है। आपके पास सवाल आता है कि लाखू उडियार किस काल की मानी जाती है, तो आप कहेंगे प्रागैतिहासिक काल की मानी जाती है। उत्तराखंड में 2 जनपदों से शैलश्रेय मिले हैं और सबसे पहली खोज किसको माना जाता है, वो लाखू उडियार को ही माना जाता है। लाखू उडियार की खोज के बाद हमको अल्मोड़ा से अलग अलग जगहों से शैलश्रेय देखने को मिले, जिसमें फड़का नौली है, लुईथाप है, पेटशाल है, काला माटी है और मल्ला पैनाली है। यहीं से आपका ये क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्जाम में बना था। तो इसी खोज के बाद हमको इन जगहों से भी शैलश्रेय देखने को मिले और ये जो सारी जगह हैं अल्मोड़ा में, ये सारी जगहें इसी डीना पानी पर्वत श्रृंखला के 15 किलोमीटर की परिधि में फैले हुए हैं। तो ये जो सभी शैलश्रेय हमको मिले हैं, ये सब काला माटी दीना पानी पर्वत श्रृंखला, या सिर्फ दीना पानी पर्वत श्रृंखला को भी याद करेंगे, उसी के 15 किलोमीटर के दायरे में ये सब हमको मिले हैं। तो अब आपका क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ कि ये पर्वत श्रृंखला अल्मोड़ा में है। क्यों फेमस है? क्योंकि इसके आसपास हमें कई सारी जगहों पर शैलश्रेय मिले हैं। उन जगहों के नाम ये हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लाखू उडियार निम्न में से स्थित है। लाखू उडियार को लेकर के बहुत बार परीक्षा में सवाल आया है। इसकी खोज किसने करी है, ये किस जनपद में है, कौन सी नदी के तट पर है, जिस नदी के तट पर है वो किस नदी की सहायक नदी है, इस प्रकार के हो सकता है इस प्रकार का प्रश्न भी बन जाए। बहुत मुश्किल चांस है कि इस टाइप का इतना डिटेल में क्वेश्चन जाएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हर तरीके से जैसा एग्जामिनर सोच सकता है कोशिश करेंगे वैसा ही क्वेश्चन बनाने का। एग्जामिनर आपका यही सोचता है कि वो सिलेबस में रहे, जो चीजें आपने पढ़ी हैं वही वहां से वो क्वेश्चन बनाए, बस उस क्वेश्चन को इस तरीके से बनाए कि आपका वो गलत हो जाए। तो लाखू उडियार आपने बहुत बार पढ़ा है, सिलेबस का पार्ट है, लेकिन एक अलग तरीके से प्रश्न यहां पर है। लाखू उडियार आपके अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मोटर मार्ग पर स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अब लाखू उडियार से जुड़े कुछ बातें हैं उनको देखिए। कुछ बातें हमने ऊपर देखी, नई बातों को यहां पर देखें। जो लाखू उडियार है यह लाखू गुफा है, यहां से भी हमें शैलश्रेय मिले हैं। शैलश्रेय का मतलब होता है कि यहाँ की दीवारों पर हमें रंगीन चित्र मिले हैं, पत्थरों पर चित्र बनाए गए हैं, मनुष्यों के, पशुओं के आदि, उन चित्रों को बनाया गया है। तो लाखू जो गुफा है, लाखू जो उडियार है, इसका जो आकार है वो नागफनी के आकार का है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये याद करना है। ये किस काल का है वो भी आपने याद करना है, प्रागैतिहासिक काल का है। ठीक है, यहां के शैलश्रेय के चित्रों का जो मुख्य विषय है वो सामूहिक नृत्य है। उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल की जो पहली खोज मानी गई है वो इसे ही माना जाता है। ठीक है, और यहाँ के चित्र जो बनाए गए हैं यहाँ पर, उनका जो मेन विषय है, जो मुख्य विषय है वो क्या है, वो सामूहिक नृत्य है। इस उडियार की खोज MP जोशी ने करी थी, 1968 में करी थी। ये आपके अल्मोड़ा में दलबैंड के नजदीक है, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मोटर मार्ग पर है, सुयाल नदी के तट पर है। सुयाल नदी कोसी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फड़कानौली से कितने शिलाश्रय हमें मिले हैं। देखिए, फड़कानौली शिलाश्रय ये भी आपके अल्मोड़ा में है और इसकी खोज यशोधर मठपाल ने 1985 में करी थी। शिलाश्रय तो यहां से मिले हैं, लेकिन कितने मिले हैं? ये मिले हैं हमको यहां से 3 शिलाश्रय मिले हैं, यानी 3 ऐसे पत्थर या दीवारें मिली हैं जिन पर चित्र बनाए गए हैं। तो 3 शिलाश्रय हमें फड़कानौली से मिले हैं, जिनकी खोज यशोधर मठपाल ने 1985 में करी थी और ये आपके कहाँ हैं? अल्मोड़ा में स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, देखिए 3 शिलाश्रय हैं। तीनों के जो चित्र हैं वो ज्यादातर नष्ट हो चुके हैं, बहुत कम दिखाई देते हैं, धुंधले हो चुके हैं, थोड़ा बहुत उनमें दिखाई देता है। जो पहला शिलाश्रय है उसकी छत नागराज के फन की भांति है, यानी नागफनी के आकार का है यहाँ का जो एक शिलाश्रय है। दूसरे वाले शिलाश्रय पर 10 जगहों पर चित्र के प्रमाण मिलते हैं, धुंधले से दिखाई देते हैं, स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन पता चलता है कि 10 जगहों पर चित्र बने हुए थे।
और जो तीसरा सड़क के नीचे सुयाल नदी के तट पर है, जो कि आवास के लिए, उनके निवास के लिए उत्तम माना जाता है। यानी इससे अंदाजा लगाया गया कि उस समय ये आवास के तौर पर इस्तेमाल किया जाता होगा, यहां पर लोग रहते होंगे। तो फड़कानौली शिलाश्रय कहां से है? अल्मोड़ा। कितने शिलाश्रय यहां से मिले हैं? 3 मिले हैं, यशोधर मठपाल ने 1985 में खोजे थे। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा के पेटशाल शिलाश्रय की खोज कब करी गई थी? तो अल्मोड़ा में जो पेटशाल शिलाश्रय है, इसकी खोज भी यशोधर मठपाल ने करी थी और इसकी खोज उन्होंने 1989 में करी थी। कब करी है? 1989। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यहां से हमको 2 शिलाश्रय मिले हैं और जिनके चित्र काफी हद तक खत्म हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। ठीक है, अगला, लोएथाप के शिलाश्रयों में किस रंग का इस्तेमाल हुआ है? देखिए, लोएथाप शिलाश्रय, यहां से भी हमको शिलाश्रय मिले हैं, पत्थरों पर चित्र मिले हैं। इन चित्रों में लाल रंग का इस्तेमाल हुआ है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसको लेकर कुछ बातें उनको देखेंगे। जैसे हमने कहा कि अल्मोड़ा बिनसर मोटर मार्ग पर है, यहां के चित्रों पर लाल रंग का इस्तेमाल किया गया है, यानी लाल रंग से बने हुए चित्र हैं। यहाँ के जो शिलाश्रय हैं, यानी यहाँ के जो चित्र हैं, उनमें मनुष्य को नृत्य करते हुए, डांस करते हुए दिखाया गया है और शिकार करते हुए दिखाया गया है यहाँ के चित्रों में। इस गुफा को लेकर के या इस पुरास्थल को लेकर के एक बात और याद करना, यह लाखो उडियार के नज़दीक है, यानी लोएथाप से हमें लाखो उडियार सीधी दिखाई देती है और इस आधार पर यह माना जाता है, खासकर यशोधर मठपाल इस बात को मानते हैं कि पुराने समय में जब यहाँ पर लोग रहते थे तो लाखो उडियार और लोएथाप के बीच में या यहाँ के लोगों के बीच में संपर्क स्थापित था। ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। क्वेश्चन बन सकता है, लोएथाप से हमें किस पुरास्थल का दर्शन होता है? आप लाखो उडियार पर टिक करेंगे। नेक्स्ट है, ग्वारख्या उडियार के शिलाश्रयों में मनुष्य को किस आकार में दिखाया गया है? जैसे हमने शुरू में देखा था, शैलश्रय हमें कहां से मिले हैं? पत्थरों पर चित्र कहां से मिले हैं? अल्मोड़ा और चमोली। अल्मोड़ा की हमने बात करी, चमोली के ग्वारख्या उडियार से भी हमें शैलश्रय मिले हैं। ग्वारख्या उडियार है, वहां के अंदर उस दीवारों पर भी हमें चित्र आदि देखने को मिलते हैं। यह जो ग्वारख्या उडियार है, इसमें मनुष्यों को त्रिशूल आकार में दिखाया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब ग्वारख्या उडियार को लेकर कुछ बातें चलिए देखते हैं। ग्वारख्या उडियार कहाँ है? ये आपके डुंगरी गांव चमोली जनपद में स्थित है। अब केवल जनपद याद नहीं करना है, आपको एग्जैक्ट लोकेशन भी पता होनी चाहिए। यह आपके अलकनंदा घाटी में है, यानी अलकनंदा नदी के किनारे पर यह बसी हुई है, स्थित है। चित्रकला की दृष्टि से सबसे सुंदर आकृति यहाँ की है, यानी जितनी भी जगहों से हमें चित्र मिले हैं, हमें अल्मोड़ा में लोएथाप से मिले हैं, लाखो उडियार से मिले हैं, लेकिन जो सबसे सुंदर चित्र मिले हैं वो इसी ग्वारख्या उडियार से मिले हैं। ठीक है, कुल आकृतियां कितनी बनी हुई हैं? टोटल जो चित्र मिले हैं वो 41 मिले हैं, जिसमें 33 मनुष्यों की हैं और 8 पशुओं के चित्र हैं। ठीक है, यहां मनुष्य को त्रिशूल आकार में दिखाया गया है, जो हमारा मुख्य प्रश्न था। यहां का मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय है पशुओं को हांका देकर घेरना। 8 पशु और 33 मनुष्य दिखाए गए हैं और इसमें ऐसा दिखाया गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो मनुष्य हैं वो पशुओं को हाँक रहे हैं, उनको एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। तो ग्वारख्या उडियार का मुख्य विषय क्या है? पशुओं को हांका देकर घेरना। लाखो उडियार का क्या था? सामूहिक नृत्य। गुफा को प्रसिद्ध करने का जो श्रेय जाता है वो राकेश भट्ट को जाता है। जो ग्वारख्या उडियार है या ग्वारख्या गुफा है, इसके बारे में यशोधर मठपाल मानते हैं कि गोरखा शासन जब उत्तराखंड में था तो कुछ नेपाली सैनिक इस गुफा में आए थे और उन्होंने यहां पर खजाने को छुपाया था और फिर जो दूसरे सैनिक हैं वो खजाने तक पहुंच पाए, इसलिए उन्होंने यहां पर कुछ चित्रों को बना दिया। ऐसा यशोधर मठपाल मानते हैं और इसीलिए इस गुफा को क्या बोला जाने लगा? गोरखा गुफा या गोरखा उडियार कहा जाने लगा। हालांकि इस बात के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि गोरखा यहां पर आए थे और उन्होंने यहां पर चित्र बनाए, न यहां पर ऐसी कोई जगह है जहां पर खजाना छुपाया जा सके, लेकिन वो बात प्रचलित हो गई, इसीलिए इसका नाम ग्वारख्या उडियार पड़ गया। जो स्थानीय लोग हैं वो इसको पहले से जानते थे, लेकिन इसको प्रसिद्ध करने का जो श्रेय जाता है, पुरातत्वविद जो हैं, विद्वानों की नजर में लाने का जो श्रेय जाता है वो राकेश भट्ट को जाता है। तो ग्वारख्या उडियार को खोज कह लीजिए या उसको प्रसिद्ध करने का जो श्रेय है वो राकेश भट्ट को है। अगला,
चमोली का किमनी गांव किस नदी घाटी में स्थित है? किमनी गांव ये आपके चमोली में है और ये पिंडर घाटी में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपके चमोली में कर्णप्रयाग ग्वालदम मोटर मार्ग पर स्थित है। यहां से हमें सफेद रंग के शैलचित्र मिले हैं। क्वेश्चन आता है उत्तराखंड में सफेद रंग, व्हाइट कलर के शैलचित्र, व्हाइट कलर के चित्र कहां से मिले हैं? वो हमें यहीं से मिले हैं। ठीक है, किमनी गांव से। कहां है? चमोली में है। और किस नदी के तट पर है? किस नदी घाटी में है? पिंडर नदी घाटी में है। उत्तरकाशी के पुरोला से मिला काले रंग का आलेख किस लिपि में लिखा गया है? देखिए, उत्तरकाशी के पुरोला से हमको यमुना नदी के किनारे पर यानी यमुना नदी की घाटी पर एक आलेख मिला है, यानी कुछ लिखा हुआ मिला है। और यह जो आलेख है यह शंख लिपि में लिखा गया है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। इस आलेख के बारे में माना जाता है कि यह लगभग आपके 2100 से लेकर 1400 साल पुराना है। ईसा पूर्व का इसको माना जाता है और यह शंख लिपि में लिखा है, जिस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, काले रंग का आलेख कहां से मिला है? पुरोला से। और किस नदी घाटी से? यमुना नदी घाटी से। किस लिपि में है? शंख लिपि में। अगला, पिथौरागढ़ के बनकोट से कितनी ताम्र मानव आकृतियां हमें प्राप्त हुई हैं? देखिए, पिथौरागढ़ के बनकोट से हमको 8 मानव आकृतियां मिली हैं। क्वेश्चन आता है 8 मानव आकृतियां राज्य में कहां से मिली हैं? पिथौरागढ़ के बनकोट से मिली हैं। इसी प्रकार पिथौरागढ़ के नैनी पाताल से हमें 5 मानव ताम्र आकृतियां मिली ही, जो आपको 1999 में प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अगला, द्वाराहाट के किस मंदिर से कप मार्क्स मिले हैं? तो देखिए, जो कप मार्क्स होते हैं जिनको हिंदी में ओखली कहा जाता है, ये हमको अल्मोड़ा के द्वाराहाट का जो चंद्रेश्वर मंदिर है यहां से मिले हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो महापाषाण काल है उस काल के ये कप मार्क्स माने जाते हैं। चंद्रेश्वर मंदिर से 12 समांतर पंक्तियों में इनकी खुदाई हुई और ये हमको मिले। तो कितने कप मार्क्स हैं? लगभग 12 कप मार्क्स यहां से मिले हैं। 12 उखलियां यहां से प्राप्त हुई हैं। इस जगह के अलावा अल्मोड़ा में कुछ और जगह भी हैं जहां से हमको कप मार्क्स मिले हैं, उनके बारे में सवाल बनता है। जैसे अल्मोड़ा में एक जगह है मेन हरी, अगली बार बन जाएगा जैसे इस बार बना था मल्ला पैनाली, कहाँ है? अल्मोड़ा में है। तो मेन हरी ये भी अल्मोड़ा में है। इसके अलावा एक है आपका मुनिया की ढाई, ये भी कहाँ है? अल्मोड़ा में है और यहां से हमें कप मार्क्स मिले हैं। अगला, पश्चिमी रामगंगा घाटी में कप मार्क्स की खोज किसने करी थी? जो पश्चिमी रामगंगा घाटी है आपकी, यहां पर कप मार्क्स की खोज करने का जो श्रेय जाता है वो यशोधर मठपाल को जाता है। जैसे कप मार्क्स हमें चंद्रेश्वर मंदिर अल्मोड़ा से मिले हैं, वैसे ही कप मार्क्स हमें अल्मोड़ा की जो पश्चिमी रामगंगा घाटी है वहां पर मिले हैं। इन कप मार्क्स की खोज यशोधर मठपाल ने करी थी। ठीक है, यहां से हमें टोटल कितने कप मार्क्स मिले हैं? जो पश्चिमी रामगंगा घाटी है उस घाटी में एक गांव है नौला गांव, इस गांव से 73 कप मार्क्स मिले हैं, जिसकी खोज यशोधर मठपाल ने करी थी। इस क्षेत्र को 2023 में भारत सरकार ने संरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया है। ठीक है, ये है पश्चिमी रामगंगा घाटी के कप मार्क्स। किसने खोजे? यशोधर मठपाल। अगर पूछेगा देवी धुरा जो चंपावत में है वहां से भी कप मार्क्स मिले हैं, उनकी खोज किसने करी है? तो उनकी खोज MP जोशी ने करी है। इसी प्रकार गोपेश्वर और पश्चिमी नयार घाटी वहां से भी कप मार्क्स मिले हैं, उनकी खोज यशवंत सिंह कठोच ने करी है। हो सकता है अगली बार सवाल आ जाए देवी धुरा में कप मार्क्स की खोज किसने करी, तब आप कहेंगे MP जोशी। पश्चिमी नयार घाटी में किसने करी? यशवंत सिंह कठोच। और पश्चिमी रामगंगा घाटी में किसने करी? यशोधर मठपाल। ठीक है, अगला है हमारा हरिद्वार के बहादराबाद से ताम्र उपकरणों की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो देखिए, जो बहादराबाद है हरिद्वार में, यहां पर से हमें ताम्र उपकरण मिले थे 1951 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 1951 में यहां पर नहर की खुदाई का काम चल रहा था, तो सबसे पहले ताम्र उपकरण मिले। उसके बाद यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में 1953 में यहां पर खुदाई का काम किया गया, उत्खनन किया गया और दोबारा से यहां पर हमको वो सभी उपकरण मिले। उपकरण भी मिले, मृद भांड भी मिले, यानी मिट्टी से बने बर्तन भी मिले। तो कब मिले वहां से मिट्टी से बने बर्तन? 1953। ताम्र उपकरण कब मिले? 1951।
एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि 1953 में हरिद्वार के बहादुराबाद में किसके नेतृत्व में उत्खनन हुआ था, तो यज्ञदत्त शर्मा का नाम याद करेंगे। अगला, मलारी गांव जो कि चमोली में है, यहां से शवधानों की खोज किसने करी थी, तो शवधान हमको मिले हैं और ये मलारी गांव से मिले थे, 1956 में मिले थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इन शवधानों की खोज का श्रेय या इनको प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको जाता है, शिव प्रसाद डबराल को जाता है। तो इनका नाम आपने ध्यान रखना है, ठीक है। मलारी गांव से हमको ये मिले थे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको देखिए। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने इनका सर्वेक्षण करवाया। जब यहां से शवधान मिले 1956 में, इसके बाद गढ़वाल विश्वविद्यालय ने मलारी गांव में सर्वेक्षण का काम किया। 2 बार किया, पहली बार 1983, फिर 2001 में। 1983 में पशु कंकाल मिला यहां से, और ये कंकाल आज के जो हिमालय वृषभ है उसका माना जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा मलारी गांव से पशु कंकाल कब मिला, तब आप कहेंगे 1983 में। 2001 का जो सर्वेक्षण था उसमें एक संपूर्ण मानव कंकाल मिला। मानव कंकाल के शव के ऊपर एक स्वर्ण मुकुटा मिला, लेकिन स्वर्ण मुकुट मिला जो कि 5.2 kg का था, और इसके बारे में भी सवाल पेपर में बना है, ठीक है। इसके अलावा एक कांसे का कटोरा भी यहां से मिला। तो स्वर्ण मुकुट जो मिला है वो कितने kg का है, 5.2 kg। कब मिला, 2001-2 के दौरान ये मिला था, ठीक है। शवधान मलारी गांव का पूछेगा तो 1956, और किसका नाम बताएंगे, शिव प्रसाद डबराल। पश्चिमी रामगंगा घाटी में शवधानों की खोज यशोधर मठपाल ने करी थी, ठीक है। अगला, किस ग्रंथ में उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए, जो गढ़वाल कुमाऊं है इसे पहले उत्तर कुरु जो प्रदेश था उसी का पार्ट माना जाता है। कौन सा ऐसा ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें उत्तर कुरु शब्द आया हुआ है, यह है आपका ऐत्रेयी ब्राह्मण। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ऐत्रेयी ब्राह्मण के अलावा एक ब्राह्मण ग्रंथ और है जिसका नाम है कौशितकी ब्राह्मण। इस कौशितकी ब्राह्मण में बताया गया है कि जो वाक देवी हैं यानी सरस्वती जी, उनका निवास स्थान बद्रीनाथ में है। इस बात का उल्लेख किसमें है, कौशितकी ब्राह्मण में है। तो क्वेश्चन बनेगा उत्तर कुरु शब्द का उल्लेख किसमें है, आप कहेंगे ऐत्रेयी ब्राह्मण, और वाक देवी का निवास स्थान बद्रिका आश्रम या बद्रीनाथ में है, तब आप कहेंगे कौशितकी ब्राह्मण, ठीक है। अगला है हमारा, व्यास जी द्वारा षष्टिलक्ष संहिता की रचना किस स्थान पर करी गई थी। जो षष्टिलक्ष संहिता है इसके रचनाकार कौन है, व्यास जी हैं, और इसकी रचना इन्होंने बद्रिका आश्रम में करी थी, यानी बद्रीनाथ धाम के आसपास में इन्होंने करी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रॉपर उत्तराखंड के बारे में जो हमें जानकारी मिलनी शुरू होती है वो 2 ग्रंथों से मिलती है। एक है आपका केदारखंड और एक आपका मानसखंड, और दोनों के दोनों किसका पाठ है, स्कंद पुराण के पाठ हैं, ठीक है। जो केदारखंड है वो गढ़वाल की जानकारी देता है और मानसखंड कुमाऊं की जानकारी हमको देता है। तो केदारखंड में ही ये सारी बात बताई गई है कि व्यास जी के द्वारा षष्टिलक्ष संहिता की रचना बद्रिका आश्रम में करी गई थी। केदारखंड में ही यह बात बताई गई है कि प्राचीन काल में गढ़वाल के अंदर 2 प्रसिद्ध विद्यापीठ थे, 2 प्रसिद्ध आश्रम थे, एक बद्रिका आश्रम और एक कर्ण आश्रम, ठीक है। इसी केदारखंड में जो गढ़वाल का इलाका है यानी जो केदारखंड है उसका क्षेत्रफल भी बताया गया है, वो भी पूछा जा सकता है। इसकी जो लंबाई बताई गई है वो 50 योजन बताई गई है, और जो इसकी चौड़ाई बताई गई है वो 30 योजन बताई गई है, ठीक है, केदारखंड की बताई गई है। इसके अलावा इसमें एक और चीज बताई गई है कि व्यास जी के द्वारा जनमेय जी को जो महाभारत की कथा सुनाई गई वो भी यहीं पर बद्रिका आश्रम के नजदीक में जो व्यास गुफा है वहां पर सुनाई गई, ठीक है। नेक्स्ट है, किस तीर्थ को समस्त तीर्थों का शिरोमणि व समग्र पापों का विनाशक कहा गया है। तो देखिए, केदारखंड के अंदर ही गढ़वाल क्षेत्र की प्रशंसा करी गई है, और उसी प्रशंसा में देवप्रयाग का उल्लेख आता है, जिसमें देवप्रयाग को सभी तीर्थों का शिरोमणि और सभी पापों का विनाशक कहा गया है। यह उल्लेख भी किसमें है, केदारखंड में है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, शिवजी ने किस स्थान पर तपस्या करी थी। भगवान शिव ने जागेश्वर में तपस्या करी थी। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। हमने केदारखंड के बारे में कुछ क्वेश्चंस को देखा। कुमाऊं का जो उल्लेख है वो मानसखंड में मिलता है। मानसखंड में यह बात बताई गई है कि भगवान शिव ने यहां पर तपस्या करी थी, और यहीं पर जो भगवान कार्तिकेय जी हैं उनका भी जन्म हुआ था। क्वेश्चन आता है, जागेश्वर धाम किससे संबंधित है, आप कहते हैं भगवान शिव से संबंधित है। यहां पर
कार्तिकेय जी का जन्म भी हुआ था, यहीं पर भगवान शिव ने तपस्या भी करी थी। ठीक है, वो सब किस में बताया गया है? मानस खंड में बताया गया है। महाभारत के किस पर्व में ऋषि धौम्य युधिष्ठिर को भारत की तीर्थों के बारे में बताते हैं? महाभारत जो है आपका पूरे 18 पर्व उसके अंदर हैं, जिन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन सा पर्व है जिसमें ऋषि धौम्य युधिष्ठिर को भारत के अलग अलग तीर्थों के बारे में बता रहे हैं? सही आंसर है आपका वन पर्व। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, महाभारत के किस पर्व में पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का उल्लेख मिलता है? पांडवों ने भी बद्रीनाथ धाम की यात्रा करी थी, उनकी इस यात्रा का उल्लेख वन पर्व में देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बताया गया, इस वन पर्व में बताया गया है कि जब पांडव बद्रीनाथ धाम की ओर जा रहे थे तभी रास्ते में वो सुबाहुपुर भी पहुंचे, जहां का राजा एक कुड़िंद शासक सुबाहु था। सुबाहुपुर को आज श्रीनगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सब बात किस में बताई गई है? वन पर्व में बताई गई है। जब वो बद्रीनाथ धाम से लौटे तो भी वो कहां पर गए? वापस इसी सुबाहुपुर में गए थे। जो उनकी ये पूरी बद्रीनाथ धाम की यात्रा है, इस यात्रा में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए गए शब्द हैं वो दो शब्द हैं, एक है इनका पर्वत और एक है इनका हिमवत। और यही वो दो शब्द हैं जो कुमाऊं और गढ़वाल के लिए सबसे प्राचीन नाम माने जाते हैं। ये जो दो शब्द हैं जो सबसे ज्यादा बार आए हैं, ऐसा माना जाता है कि ये गढ़वाल और कुमाऊं के ही नाम हैं, उन्हीं के बारे में बात की गई है और ये गढ़वाल कुमाऊं के सबसे प्राचीन नाम माने जाते हैं, जिनका उल्लेख महाभारत में मिलता है। ठीक है, ये सब जानकारी किसमें है? महाभारत के वन पर्व में हमें देखने को मिलती है। इसको भी याद करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, उत्तराखंड इंपॉर्टेंट बुक एमसीक्यूज का। आज हमने पहली क्लास कवर करी। जैसा मैंने आपको कहा कि इसमें हम सबसे पहले 2 किताबों के एमसीक्यूज को देखेंगे, जिसमें एक अजय रावत जी की पुस्तक होगी और एक BS रेकुनी जी की जो उत्तराखंड सामान्य अध्ययन है, उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। दोनों में कई सारे नए फैक्ट आपको मिलेंगे, कई सारे गहराई वाले क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि अब हम नए पैटर्न के आधार पर इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक तरफ आपकी उत्तराखंड प्रैक्टिस सीरीज यहां पर ऐसे चलती रहेगी। एमसीक्यू हम टॉपिक वाइज करेंगे, सब्जेक्ट वाइज करेंगे। जैसे आज हमने केवल इतिहास से संबंधित किया, अभी उत्तराखंड की हिस्ट्री खत्म नहीं हुई है, पुरातत्व से जुड़े हुए अभी नहीं खत्म हुआ है। अभी और क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से, इसी सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए कोई भी क्वेश्चन आपका कभी भी न छूटे। इसी प्रकार बहुत जल्द थ्योरी की उत्तराखंड की क्लास को शुरू करेंगे, जो हमारी एक डिटेल क्लास होगी, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर, डीप और शॉर्ट नोट्स के माध्यम से उनके साथ। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।